So once again, legal viewers, welcome back to our channel, Legal Law Simplified. So in today's interactive session, my batchmate, one of the course mate, and one of my friend buddy, he's from the CPJ College of Law. Again, the batchmate of mine, and he's pursuing his law from the college. And now today's session will be of regarding to the client counseling competition. सो इस कंपटीशन में बेसिकली ये इंटर कॉलेज कंपटीशन था जो अभी थोड़े महीने पहले हुआ था एंड मिस्टर वंशगौर एंड आई टुक पार्ट इन दैट कंपटीशन एंड इट वेंट वेरी वेल ऑल्दो वी डिडंट वॉन बट वी लर्न मेनी थिंग्स. So basically, this session will be of bilingual languages. Are you comfortable, Mr. Vanshko? Sure, Aditya. Yeah, okay, good. So this session will be of bilingual languages to the viewers, the one who understands the English and the one who understands the Hindi. Okay. So Mr. Vanshko, can you please introduce yourself to the viewers? Sure. Am I audible properly, Aditya? Yes, you are audible, buddy. Fine. So myself, Vanshgor, currently I am pursuing my law degree, which is BBA LLB from CPJ College. Currently, I am in second year. Over to you, Aditya. Okay. So once as you have knowing about it, that this session will be about client counseling competition, in which we both took part in. So basically, इसमें topics क्या कहते हैं, like client counseling आखिर होता क्या है? पहले इसका base एक बारी हम समझ लेते हैं. Can you please brief us about client counseling? What does it means? See, client counseling एक dynamic scenario है जहाँ पे क्लाइंट अपनी कोई भी प्रॉब्लम ला सकता है, कोई भी मतलब लीगल या मीडिएटर कोई भी प्रॉब्लम ला सकता है वो. अब उसको बीइंग अ काउंसलर हमें कैसे उसको गाइड करना है, कैसे उसे काउंसिल करना है, वो हमें टैकल करना है. वो हमारी लॉ नॉलेज, लीगल नॉलेज पे डिपेंड करता है. तो वो चीज़ ये है कि वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है एक काउंसलर और उसके क्लाइंट का. सो ये बेसिक है. और प्लस जो हमने कॉलेज के लिए करा था, तो हमने कॉलेजेस में लॉ पढ़े थे, जैसे पॉश एक्ट पढ़ा था हमने, पॉस्को पढ़ा था, इन्वायरमेंटल लॉज पढ़े थे हमने मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके के लॉज पढ़े थे, सोशल एंड वेलफेयर लॉ पढ़े थे हमने, प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी मतलब 10-11 टाइप्स के हमने लॉ पढ़े थे. और हमने उस पर अच्छे से मतलब अपने आप को ब्रीफिंग दी थी कि हाँ एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए तभी तुम अच्छा उसमें पार्टिसिपेशन दे सकते हो. बाकी यही है कि अब उस पर कितना आप ध्यान दे के उस चीज़ को कितना आप अपने अंदर मेमोराइज करके कैसे उसको क्लाइंट के लिए हेल्पफुल बना सकते हो, यही एक प्रॉपर क्लाइंट काउंसलिंग का मेन पर्पस रहता है. So once as you have told us about that to the viewers and to the me कि हम दोनों जैसे we belong to the first year students, right? So for us it is just impossible, next to the impossible task कि हम ऐसी चीज़ें जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर की चीज़ें हैं, जो लॉज हैं, जैसे पोस्को एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, या फिर कोई भी सोशल वेलफेयर लेबर लॉज हो गए, तो ये सब हमारे लिए लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था. इसको याद करना हमें आता ही नहीं, ठीक है. हमें इसके बेसिक्स तक नहीं पता. तो हमने कैसे इसको विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 to 3 days हमने इसे कैसे प्रिपेयर करा, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ. सी बेसिकली हुआ क्या था, हम फर्स्ट ईयर के थे, तो एज इन हम पे इतनी लॉ की नॉलेज हम पे कितना आता था. हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पता था और कॉन्ट्रैक्ट पता था, टॉर्ट्स पता था थोड़ा बहुत, हमें लॉ कुछ पता ही नहीं था. हम पे टॉपिक्स थे जिस पे हमने शुरू में बहुत हल्के में लिया था कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा, या एंड टाइम पे हम बैक ऑफ कर देंगे या जो भी है. बट हाँ हम पे कॉन्फिडेंस आया 3 दिन पहले, तो हमने जैसे तैसे करके हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करा, हमने लॉज एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉपर. तो हमने एक दिन तो प्रॉपर इसी में हमारा कह सकते हैं कि पूरा एक दिन कंज्यूम हो गया था कि लॉ कैसे पढ़ने हैं, कितना क्या पढ़ना है, कितना ब्रीफिंग उसमें कितने लेवल की चाहिए. तो बस यही था. सेकेंडली हमने लॉ डिस्ट्रीब्यूट करे थे, हमने पढ़ा एक सिंगल लॉ नहीं था जिसमें कि पॉश एक्ट हो गया, पॉस्को हो गया, जो कि बहुत हाई लेवल के एक्ट्स हैं, जो कि मतलब मेरे हिसाब से 3rd-4th ईयर में आते होंगे. मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कौन से ईयर में आते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था. हमने प्रॉपर उसकी बेयर एक्ट में से स्टडी करा था, रात भर 3-3, 4-4 बजे तक जाग के हमने 2 दिन में जैसे तैसे करके वो चीज़ हमने करी, क्योंकि हम चाहते थे कि हाँ इतना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक अच्छी रैंक, या रैंक भी नहीं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस ही दे सकें. बस यही था. और हमने फिर 2 दिन लगाई जी जान करके, जैसे तैसे करके 10 के 10 पढ़ा के बहुत मेहनत कर आके. पहले हमने लीनियंसी भी बहुत रखी थी
कि चलो ठीक है हो जाएगा ये वो, जैसे कि अक्सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रखते हैं। पर एंड के 2 और 3 डेज पहले हमारा एक फ्रेंड था दिव्यांश, तो उसने हमें थोड़ा मोटिवेट करा इसके बारे में कि लॉ के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे एडवोकेसी करनी है तो ये चीज़ तो मेन हो जाती है। तो फिर हम उस चीज़ से मोटिवेट होकर हमने करी थी स्टार्टिंग। फिर स्टार्ट करते करते 2 दिन में एक दूसरे को इतना परफेक्ट कर लिया था कि हाँ कि अब कोई भी क्लाइंट आ सकता है तो हम उसको अपनी लीगल नॉलेज के थ्रू उसकी कंसर्न कर सकते हैं उसे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ वंश की बात से, एज ही हैव मेंशन दैट कि हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं था। मतलब जितने भी हमने लीगल लॉज या फिर कुछ भी एक्ट्स वगैरह पढ़े थे, हमें उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक फाउंडेशन जिसे कहते हैं, हमें वो भी नहीं पता था, राइट वंश? श्योर करेक्ट। ये चीज होने के बाद हमारे बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए, जैसे उसको हम दोनों को एकदम से ये नहीं पता था कि हमें स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। सो अगेन वी टुक द हेल्प ऑफ मिस्टर दिव्यांश खन्ना। उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके आप स्क्रिप्ट बनाओ और आप उसकी रिहर्सल करो। सो वी स्किप्ड आवर क्लास फॉर द गुड पार्ट, फॉर द गुड कॉज। ठीक है, हमने अपनी क्लासेस स्किप करी और उस टाइम पे शायद हमारे इंटरनल्स आने वाले थे, तो उसका भी हमारे ऊपर लोड था। सो हमने उस टाइम बहुत लीनियंसी रखी थी, जैसे कि मंच गौर ने अभी हाईलाइट किया। सो इसी की वजह से हमारे बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए। हमने स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन रिवाइज करी, जूम क्लासेस पे बैठ के हमने अगेन एक बंदा क्लाइंट बना, कभी वो क्लाइंट बना, कभी मैं काउंसलर बना, कभी मैं क्लाइंट बना तो वो काउंसलर बना। ठीक है, तो ऐसे करके हमने आपस में देखा और क्या प्रॉब्लम्स है हमने आपस में एक दूसरे की सुलझाई। सो अकॉर्डिंगली हमने फिर अब आता है डे 3, जब हमने प्रिपेयर करा कि भाई क्लाइंट काउंसलिंग का जो डे था जिसमें हमें अपीयर होना था। सो वंश गौर प्लीज एक्सटेंड योर व्यूज ऑन दैट डे। तो बेसिकली जिस दिन हमारा कंपटीशन था विच वाज ऑन 18th ऑफ अप्रैल, तो बेसिकली हम जब भी स्क्रिप्ट रिवाइज करते थे कुछ ना कुछ अमेंडमेंट उसमें होती ही थी, 110% अमेंडमेंट होती थी। तो क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन से 2 आवर्स पहले तक हमने काफ़ी अमेंडमेंट करी। मतलब फिर हमने एक दूसरे पे फ्रीली छोड़ दिया कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि फिर वही फर्स्ट ईयर वाली बात आ जाती है कि चलो ठीक है अब जैसे भी गया, इतना एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे। तो मतलब हमने फ्रीली काफ़ी एक दूसरे को रखा, पर हाँ हमने बेसिक चीज़ों को क्लियर करा था। पर जैसे ही मतलब क्लाइंट काउंसलिंग के लिए हम गए, पहली बात तो बीइंग अ फर्स्ट ईयर सबसे पहले हम गए थे, तो हमें एक हाँ कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा तो हम कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारे उस पर परफॉर्मेंस पे। तो हम गए तो पहली बात तो पहले ही हम हड़बड़ाए हुए थे, नर्वस थे। तो हमने नोटिस करा कि सबसे पहले जब हम क्लास में गए, हम कंपटीशन रूम में गए, तो लॉ की एचओडी थी हमारी जज। तो मतलब मैं और आदित्य दोनों ही काफ़ी मतलब नर्वस हुए या कह सकते हैं कि टेंशन में आ गए। बिंग हमारा जो क्लाइंट आया वो डिसेबिलिटी लॉ का था, वो डिसेबल क्लाइंट था। तो हम डिसेबिलिटी लॉ पढ़ के गए थे, काफ़ी एक्सटेंड तक पढ़ रखा था। ऐसा हमने पूरा भी नहीं पढ़ा था, बट हाँ हमने एक अच्छे एक्सटेंड तक पढ़ रखा था। तो प्लस पॉइंट हम पे एक चीज़ था कि हम ना बेयर एक्ट्स जो भी थे हम पे या कुछ भी हमारा मटेरियल था हम उसमें से हेल्प ले सकते थे बीच बीच में, तो हमने ली थी। प्लस हमने पहले हिचकिचाए हम काफ़ी कि इंट्रो कैसे दें, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लें या कैसे सेक्शन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाए। तो फिर हमने मैं जूनियर काउंसिल बना था और आदित्य सीनियर काउंसिल, तो हमने जैसे तैसे करके एक कॉन्फिडेंस स्टार्ट लिया। फर्स्ट 1-2 लाइनों में हम अटके, पर हाँ फिर एकदम से कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्लाइंट काउंसलिंग आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, कि भाई ये तो दुनिया से परे वाली चीज़ है। पर जब आप बात करोगे ना तो नॉर्मल आपको जो नॉलेज है आपको बस देनी है, तो आपको लगेगा कि हाँ बस नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है। तो हम इतने फ्रैंक हो गए कि लॉ की एचओडी बैठी थी लेकिन हम चिल थे कि हम हाँ 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली उसको लीगल गाइडेंस हमने दी, प्रॉपर अपना सेशन इंटरेक्टिव रखा। शायद 10 to 11 मिनट्स तक हमने प्रॉपर सेशन को रखा था, जितना भी टाइम था शायद 15 मिनट्स, पता नहीं कितना था, बट हमने उस सेशन को इंटरेक्टिव रखा और काफ़ी कॉन्फिडेंस से हमने उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके किया। ओवर टू यू आदित्य। ओके, जैसा अभी वंश ने मेंशन करा सेम वैसा ही हुआ था एक्सपीरियंस। शुरू में जैसे कॉलेज आते हैं फॉर्मल से एक तो पहन रखे थे तो एकदम बिल्कुल सफोकेशन होती। सो वी वर लाइक जस्ट रोमिंग अराउंड एंड जस्ट लाइक पढ़े जा रहे थे स्क्रिप्ट जो भी हमारी थी। बट एट द टाइम वाइल अपियरिंग फॉर द क्लाइंट काउंसलिंग तो हमें रूम में बिठा दिया था एंड वहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स आने थे।
तो वहाँ पे सारे सीनियर थे, हम पहले ही माहौल देख के बहुत घबरा चुके थे, ठीक है, कि भाई सारे सीनियर्स हैं, उन पे हमारे से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब कॉल आता है कि आपको क्लाइंट काउंसलिंग के लिए कॉल आया, हम दोनों की टीम को, और जो दिव्यांश के साथ एक और उसका पार्टिसिपेंट था, उन सबको, जितने भी थे पार्टिसिपेंट। कॉल आते ही किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा, दिव्यांश टुक द फर्स्ट एंड वी टुक द सेकंड। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी चीज के लिए इनिशिएटिव ले रहे हो तो दैट थिंग एस्टैब्लिशेस योर पॉजिटिव इमेज इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। तो इसी को करते हुए वी गैदर अप ऑल आवर करेज एंड वी स्टूड अप फॉर द सेकेंड स्लॉट, एंड हम गए, 2 क्लासेस में थे, एक हमारे साइड वाली थी और एक उसमें। तो वी वेंट इन एंड वी सी दैट द director of law was sitting there and she like just smile at us, and हम बैठे जाके, and the client came and junior counsel Mr. Vanchkor, he uh, stood up and get to the gate and opened it, ठीक है। बेसिकली वो अंदर आया, और जैसे आप उसको अंदर लाओगे तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको क्लाइंट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। भले ही इट रिलेट्स विद द फील्ड ऑफ लॉ, बट इट्स ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी। आपको उसको एक फ्रेंडली नेचर के साथ ट्रीट करना है, ठीक है, रादर देन कि वो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है। यू हैव टू ट्रीट हिम विद सच काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, और एक काइंड और जेनरस मैनर में आपको उसको ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि वंश ने मेरे से ज्यादा दिया था उस चीज में। देखो, शुरू में हर कोई नर्वस होता है, मैं भी नर्वस था, ये भी नर्वस था, बट जैसे आप क्लाइंट के साथ थोड़ा करोगे तो आपको ये पता लगेगा। हमारा जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी लॉज के साथ आया था, तो उसकी ऐसी कुछ कंडीशंस थी, तो हमने उसे बात करी धीरे धीरे कि भाई आप पहले कहीं गए हो लॉयर वगैरह के पास, एडवोकेट के पास, इससे कंसल्ट करने। तो धीरे धीरे करते आपकी वो हिचकिच खुल जाती है, जिसे आप कहते हैं, ठीक है। बाय द टाइम वी गेट इट ओवर, एंड फिर हमने उसे समझाया कि यार ठीक है, यू कैन व्यू दिस सॉल्यूशन एंड यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है, यू विल गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। सो वंश ने मेरे से ज्यादा, आई थिंक उसमें वंश ने मेरे से ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, क्योंकि बीइंग अ जूनियर काउंसिल यू हैव टू लाइक शो योर पार्टिसिपेशन एट मोस्ट लेवल, ठीक है। सो इसने जितना बन सकता था उतना किया, मेरे से जितना बन सकता था मैंने उतना किया। एंड व्हेन एट द मोमेंट व्हेन क्लाइंट गोज आउट ऑफ द रूम, so basically our director of law, she started asking asking us questions, ठीक है, bunch of questions। so आप उसको जितना अच्छे मैनर में, वो आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आपको डिमोरलाइज करे कि नहीं, जो आपने जो काउंसलिंग करी है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक तो हमारा डिसेबल्ड है, और ऊपर से आप ऐसे, वो हमें ये बोल रहे थे कि भाई आपने डिसेबल्ड है तो हो सकता है वो डिमोटिवेट हो जाए, कल को सुसाइड करने, पर नहीं, हम दोनों ने उन्हें कन्विंस करा कि भाई ठीक है, जैसे हमने दिया है वो एक तरह से उसके फेवर में है, ठीक है। ये उस दिन हुआ हमारे साथ on the day while we are appearing for the client counseling competition. Now we'll talk about the post client counseling competition. खत्म हुआ। So Vansh, I would like to ask you about the post client competition. मतलब उसके बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ? पोस्ट क्लाइंट काउंसलिंग सिनेरियोस कुछ ऐसे थे कि हमें तारीफें सुनने में आ गई थी, तो हम थोड़ा हवा में हो गए थे। मतलब हमें पता था कि हाँ, कॉन्फिडेंस हमने अच्छा करा है, तो हम थोड़े हवा में उड़ लिए थे कि हाँ भाई सब कह रहे हैं अच्छा करा है, तो हाँ हमें एक होप आ गई थी कि भाई एटलीस्ट हम फर्स्ट नहीं तो रनर अप तक तो भाई सिक्योर करेंगे। तो बेसिकली हमने, अब सबसे बड़ा हमारा वो क्या था, लिमिटेशन या ड्रॉबैक बोल लो। सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस ना हमें कुछ ज़्यादा ही था उस टाइम, कि जैसे क्लाइंट भी एंटर करा था, तो हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी, हमने सीखा था कि क्लाइंट को ग्रीट करते हैं, और हमारे क्लाइंट का राइट हैंड था डिसेबल, तो हम उससे हाथ मिला रहे हैं उल्टे हाथ से, हम लेफ्ट हैंड से हैंड शेक कर रहे हैं। हाँ, ये वियर्ड थिंग हो सकती थी, बट देखो यार, इट माइट बी लाइक, ठीक है यार, इतनी छोटी थिंग क्या मैटर करेगी, बट देखो क्लाइंट काउंसलिंग में अगर हम दोनों ये चीज करते हैं तो इट विल एक्ट एज अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर क्लाइंट, ठीक है। वो सीधा पहली बारी में नेगेटिव इंप्रेशन जमा देगा आपके खिलाफ। और मेरे हिसाब से शायद इसी की वजह से हमारे शायद हॉस्पिटैलिटी के मार्क्स कटे होंगे, क्योंकि हमने डिसेबल्ड क्लाइंट से उसकी एक तरीके से बेइज्जती कर दी कि और हमने थोड़ा मतलब प्रॉप्स भी रखे थे कि पता नहीं क्या सोच के हमने पानी की बोतलें ले ली थी कि आप ये पी लो वो पी लो। तो हमने हाँ एक तरीके से शो ऑफ, हमने जो मतलब जितना समझा फर्स्ट ईयर होने के हिसाब से, क्योंकि हम 18 साल के हैं, हमें इतनी तो है नहीं कि सीनियर जो कि मतलब 21, 20, 22 साल के हैं उनसे कर सकेंगे बराबरी किसी भी एंगल से। तो बट ठीक है, हमने जैसे तैसे करा, फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, मतलब हमें हवा आ गई थी थोड़ी कि हाँ
भाई जीत सकते हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि 2-3 टीचर्स या जो जजेस भी बने थे उन्होंने हाँ एक अच्छा, एक पॉजिटिव दे दिया था। फीडबैक हमें अच्छा वाला दिया था। तो हम जैसे तैसे करके अब हम आ गए। अब हमारी क्या थी, जो हमारी गलतियां भी थी ना, जैसे कि हम उससे लेफ्ट हैंड से हैंड शेक कर रहे हैं, या बीच बीच में एकदम से चुप हो गए, या बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि जो हमारा जो जज था एचओडी मैम, वो हमसे क्वेश्चन कर रही है तो हम अपने आप को ठीक करने की जगह उन्हें गलत बताने लग गए। हमने ये वाली गलतियां भी बहुत करी। पर हाँ, फिर उसके बाद हम जब हमें था कि अब जब रिजल्ट्स आएगा, अब रिजल्ट्स में पहली बात तो अब ऑब्वियसली सीनियर्स को ज़्यादा पता है हमसे, उन्होंने लॉ हमसे ज़्यादा पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उनका जीतना बनता था। पर हमें एक फेक होप टाइप आ गई थी कि भाई हम नहीं जीते तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बट हाँ, फिर हमने जब औरों के बारे में देखा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था, और क्लाइंट से हमने बात करी कि इन्होंने तुम्हें काउंसिल कैसा करा, तो हमें पता लगा कि हमसे बहुत अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आए। तो हमें कोई ऐसा इतना बुरा भी नहीं लगा। बट हाँ, हमें उस चीज़ से एक चीज़ पता लग गई कि ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसा उससे हमने यही सीखा। और बस उस ये चीज़ मेन है कि आप अपनी लॉ की लैंग्वेज, लॉ की नॉलेज उससे कितनी अटेन कर रहे हो। क्योंकि हमने उस जो भी हमने वो 10 टाइप्स के लॉ पढ़े थे, अब हमें वो चीज़ टिप्स पे याद है जो कि हमें फ्यूचर में हमें बहुत हेल्प करेंगी। क्योंकि जैसे जुडिशरी के पर्पज़ से हमने जुवेनाइल जस्टिस लॉ भी पढ़ा था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि अक्सर जुडिशल डिफरेंट डिफरेंट जुडिशल स्टेट एग्जाम्स में आता है, जो कि हेल्प करेगा एट द एंड। तो बस यही था। बाकी ओवर कॉन्फिडेंट ऑलवेज स्किल्स, तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। ओवर टू यू आदित्य। सो जैसा मिस्टर मंशोर ने करा, मैं उसी को एक्सटेंड करते हुए बोलूँगा कि जो अभी इसने बताया वो सेम हमारे साथ हुआ था। एंड द वन मिस्टेक दैट ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर कमिटिंग इज कि जो हमारे सीनियर्स थे 2-3, तो वी वर लाइक आफ्टर आवर क्लाइंट काउंसलिंग वी वेंट थ्रू द रूम। ठीक है, रूम में आए, अब वो सबसे कंसल्ट कर रहे हैं कि भाई सबसे दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, बंच ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टूपिड क्वेश्चंस, and we idiots are answering them without thinking of such kind of like कि हमारा कुछ ओपन हो जाएगा या फिर ऐसे बात ओपन नहीं करनी। they gather all our experience, I think उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछे वो हम उन्हें जाके बता रहे हैं, तो they will simply just gather our experience। ठीक है, तो वो उन्हें तो जीतना ही था। देखो ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, अपनी स्ट्रेटेजी कभी डिस्क्लोज मत करना क्लाइंट काउंसलिंग की। हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कोई हॉस्पिटैलिटी को ऊपर रखता है, कोई उसे नीचे रखता है, कोई अपना मेंटालिटी पे ज्यादा फोकस करता है, कोई अपना थियोरेटिकल रहता है, कोई प्रैक्टिकल रहता है। तो अपनी स्ट्रेटेजी कभी भी डिस्क्लोज मत करो। तुम्हें नहीं पता कि टू द पॉइंट कौन अपनी स्ट्रेटेजी कितनी देर में चेंज कर लेगा, तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। पहली दिक्कत तो ये। दूसरी दिक्कत ये, कभी भी नर्वसनेस हो, ठीक है, तुम्हारा बडी है साइड में, उसके साथ तुम कंफर्टेबल रहो बिल्कुल ही। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग ये कि अभी आप जैसे देख सकते हो इमेज मेरे बडी ने प्रेजेंट करी है, तो ऐसा था कि एक बारी अगर आप क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, then easily you will get throughout the client counseling competition easily। बट अगर कंफर्टेबल इतना होना है कि हाँ, मतलब एक फॉर्मल वे में कंफर्टेबल होना है, ये नहीं कि आप पॉडकास्ट ही शूट करने बैठ गए कि उससे मतलब बिल्कुल ही फ्रैंक हो गए और भाई क्या हाल है वो, उसको ट्रीट करना है। क्योंकि बीच में थोड़ा हो गए थे फ्रैंक ज़्यादा ही कि भाई डिसेबल है, तो हाँ ठीक है, हम उसको आड़ी टेढ़ी चीज़ें बताने लग गए थे कि भाई हम अब सारी बेसिक प्रॉब्लम क्या आई थी कि हम पढ़ के गए थे सब कुछ इंग्लिश में। हमारे क्लाइंट ने एट द एंड क्या करा, कहता मैं तो हिंदी में बीए हूँ, तो मेरे से हिंदी में ही बात करो। तो हमारा आधा तो स्क्रिप्ट वहीं खा गया वो। पर हमने जैसे तैसे करके संभाला, और संभालने में ही हम फ्लो में कहीं और ही निकल गए कि वो कह रहा था कि लोग मेरे पे एफआईआर कर दें, वो मेरे अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे, या फिर मेरे पे थ्रेटनिंग हो जाएगी, मेरी लाइफ थ्रेटन करेंगे, ये वो। तो हम उसको आड़ी टेढ़ी चीज़ कहने लग गए। ये नहीं कह रहे थे कि हाँ ठीक है कि आप सिक्योरिटी अलॉट करो या कुछ भी, हम उसको सीधा कह रहे थे भाई तू एफआईआर कर, कुछ नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली हम उसको सिक्योरिटी की गाइडेंस, वो श्योरिटी कैसे दे सकते हैं भाई। तो मतलब हाँ, मेरे को गलतियाँ भी लगी थी कि भाई जब अगला बंदे को थ्रेट्स हैं तो वो ऑब्वियसली एफआईआर फायर करके अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करना चाहेगा। तो हाँ, उस चीज़ पे हमने थोड़ा फर्निशिंग नहीं करी। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम हम उस पर ट्राई ज़रूर करेंगे अच्छे से। हाँ, एक ये अच्छा पॉइंट बोला, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू वंस। इसने एक अच्छा पॉइंट कवर करा कि क्लाइंट में एक दिक्कत होती है जो मोस्टली सब पार्टिसिपेंट, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, वो कमिट करता ही है टू द मोस्ट। अगर आपको एस करनी है, ठीक है, हम नहीं कर पाए बट हमने सीखा बहुत कुछ, ठीक है, एट द एंड।
अगर हम दोनों ने ये सीखा कि अगर क्लाइंट तुमसे जितना पूछ रहे हैं तुम उतना ही बताओ, उसे फालतू नहीं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, वो क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, हम उसे सॉल्यूशंस तीन चार दे रहे हैं। दिस इज नॉट द मार्केट वेयर आर यू सेलिंग द बायर द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं उसको, उसने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैं एक सॉल्यूशन दूं, जो वो पूछ रहा है उसी बात का जवाब। और हम उसको पहली बात तो कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन दे रहे थे कि भाई हाँ। तू लीगल तरीके से भी जा पर मीडिएटर तरीके से भी जा, तू एफआईआर भी कर लेकिन मीडिएटर के थ्रू बात भी सॉल्व कर ले। तो हम उसे शायद कंफ्यूज ही कर रहे थे एक तरीके से हाँ। कि भाई तू दोनों साइड से जा। तो हमारे इस चीज़ के भी मेरे हिसाब से मार्कशीट में मार्क्स कटे होंगे कि एक प्रॉपर फर्निशिंग नहीं दे पा रहे हम अपनी लाइन में। हाँ, कि हम जितना वो दोनों पूछ रहे हैं हम उससे ज्यादा ही बता रहे हैं, जो वही उसका वही मेन पॉइंट है वो तो हम कवर कर ही नहीं रहे, हम अपना फैक्ट। पर्सपेक्टिव बताते जा रहे हैं। और हम बिल्कुल ही फ्रेंडली हो जाते तो हम भूल ही जाते कि भाई हमारा पर्पस क्या है, हम बैठे किस लिए हैं। ठीक है। और वंश, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि जो हमने गलतियां करी है, द मिस्टेक्स दैट वी मेड। सो ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो हमने करी है बट आगे आने वाले जो हमारे फ्रेशर्स है, जूनियर्स है, वो ना करे, जिससे उन्हें क्लाइंट काउंसलिंग में थोड़ी आसानी हो करने में और माइट भी दे वांट। तो व्हाट आर योर श्योर। टिप्स रिगार्डिंग इट? सबसे पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन साइकोलॉजी। हम्म। सबसे बड़ी गलती हमने क्या करी थी कि हम सुबह 4-4 बजे तक जाग के कर रहे थे, फिर सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज रिपोर्ट कर रहे थे। हमने अपनी स्लीप शेड्यूल को बिल्कुल ख़राब कर लिया था, जो कि हमारे परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल रहा था। हमारी आंखें मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल झुक सी गई थी, या प्रॉपर एक इंटरेक्टिव सेक्शन बन ही नहीं पा रहा था। हम बिल्कुल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना कि हाँ बैठे हुए हैं, किसी ने ज़बरदस्ती बिठा रखा है, बात कर रहे हैं। तो हमारी बात करने का ना ये क्या होता है कि जब आप नींद में होते हो ना तो आप चिड़चिड़े होते हो या फिर एक रूड टोन में आप बात करना चालू कर देते हो। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जो हमारा क्लाइंट था ना, हम उससे भी बीच बीच रूड हो जाते थे कि भाई क्यों, तूने क्यों नहीं एफआईआर करी। मतलब हम थोड़ा एक रूड वे में कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भले ही आप लॉ थोड़ा कम पढ़ो लेकिन स्लीप शेड्यूल अपना ख़राब मत करो, ताकि थोड़ा एक मेंटल मेंटल साइकिल आपकी बैलेंस रहे। दूसरा, हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी, हमने 2 दिन में पूरा मतलब लॉ को एक कह सकते हैं कि रटा ही था, समझा तो कम ही था, टाइम ही नहीं था। तो 2 दिन 2 हफ्ते भी उसके लिए इनफ नहीं है। पर हाँ मैं आपको कहूँगा कि आप मिनिमम 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 2 हफ्ते लेके चलो। रोज़ का एक लॉ पढ़ो, क्या सीखने को मिल रहा है उससे, क्या पनिशमेंट है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको प्रॉपर फॉलो करो, रिटन डाउन करो, उसको प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में रोज़ पढ़ो। ये नहीं कि आज आपने डिसेबिलिटी लॉ पढ़ा है तो कल आप पॉस्को पढ़ रहे हो तो सब भूल गए। नहीं, पॉस्को के साथ साथ एट द एंड उसको भी एक बार रिवाइज करो, ताकि वो आपको दिमाग में यार एक मेमोरी की तरह हाँ रहे वो हमेशा के लिए। राइट। तो और सबसे पहली बात, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, हमारी तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। या हमारा क्या था, हम कॉन्फिडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस एक लाइन है, हम कॉन्फिडेंस से ऊपर जा रहे थे या तो हम उस लाइन के नीचे आ रहे थे। हम प्रॉपर कॉन्फिडेंट थे ही नहीं कभी। हम इतने अंडर कॉन्फिडेंट थे कि भाई क्लाइंट आएगा तो क्या बोलेंगे, कैसे क्या करेंगे, या कैसे होगा, क्या होगा, ये करना ठीक रहेगा कि नहीं। और जब हम फ्रैंक हो गए तो हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि और भाई क्लाइंट क्या हाल है तेरे, या एकदम ही हवा में चढ़ पड़े। तो वो चीज़ ठीक है, मतलब हाँ फर्स्ट टाइम के हिसाब से यार तुम हवा में आओगे कि हाँ भाई जो मतलब जो चीज़ फोर्थ ईयर के नहीं करते, हमने बीइंग अ फर्स्ट ईयर करा। तो हाँ एक हवा मतलब एक एप्रिसिएशन के तौर पे अपने ऊपर लेना चाहिए। पर हाँ उसको इतना ज़्यादा अपने साइकोलॉजी में सेट नहीं कर लेना चाहिए कि भाई ओ भाई साहब तुम तो यार कॉलेज का ही बिल्कुल नाम रोशन कर रहे हो ये वो। थोड़ा डाउन टू अर्थ बन के रहना चाहिए कि हवा में पैर नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात अपने आप की ना थोड़ा उसमें मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी, जैसे कि पर्सनली हमारी जो स्क्रिप्ट थी उसमें ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी का रोल या ज़्यादातर क्वेश्चनिंग का रोल आदित्य का था। बट हम स्क्रिप्ट के हिसाब से, मैंने बताया ना, दसियों तरीके के अमेंडमेंट होते थे। तो एट द टाइम हमने कहा कि चलो ठीक है यार, जो होगा अब जो देखा ही जाएगा। और जब हमारा क्लाइंट आया तो मेरे हिसाब से 65 to 70% जो सेशन था वो शायद मैंने ही बोल के कवर करा था। तो उस टाइम आदित्य भी थोड़ा शॉक्ड था कि हमें करना कैसे है। तो हमने उस चीज़ में ट्यूनिंग बिठाई कि यार चलो ठीक है, हो गया। फिर जैसे भी हुआ, फिर होने के बाद हमें पता लगा कि हमारी लीगल नॉलेज अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसको कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम उसको बोल भी रहे हैं कि भाई तू केस भी कर और मीडिएटर के थ्रू सॉल्व भी कर ले। हाँ। ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब भाई दोनों चीज़ों कैसे होंगी। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा मतलब हमें ना काम रखना है अपनी माइंड को ना। बाकी ऐसा जितना कोई भारी चीज़ नहीं है, आप अपना लॉज पढ़ के आओ,
प्रॉब्लम आएगी अपनी लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में उसको सॉल्व कर दो प्यार से एकदम। और जो तुम्हारा जज होगा वो तुमसे ऑब्वियसली क्वेश्चनिंग करेगा कि भाई तुमने ये सजेस्ट क्यों करा रादर देन ये सजेस्ट क्यों नहीं करा। तो हाँ, वो आपकी बेसिक नॉलेज पे है कि आपने कितना उस लॉ को पढ़ा है, कितना डीपली आपने उसको अपने माइंड में उसकी माइंड मैपिंग कर रखी है। तो हाँ, वो बेसिकली एज सच इतना कोई टफ नहीं है भाई कि पहाड़ तोड़ने वाली बात है। लॉज पढ़ो, क्लाइंट आएगा, उसको नॉर्मल काउंसिल कर दो, दैट्स इट, बात खत्म। नॉर्मल बस यही सब था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना भाई। क्लाइंट से फ्रैंक हो रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि क्लाइंट एट द एंड क्या पता नेगेटिव फीडबैक दे जाए जज को, तो वो वाली चीज़ भी आ जाती है। क्योंकि हमें क्लाइंट को कंफर्टेबल कराना फील होता है, हमें कंफर्टेबल नहीं होना होता, क्लाइंट को कंफर्टेबल करना होता है। ये मेन चीज़ है। ज़्यादातर बंदे खुद कंफर्टेबल होते हैं रादर देन क्लाइंट। तो वो चीज़ चलो टाइम के साथ सीख जाते हैं, हमने भी सीखी। तो हम विश करेंगे कि जो भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सीख जाएंगे इस वीडियो से। ओवर टू यू आदित्य। ओके, सो थैंक्स फॉर दिस आंसर। सो देखो, मैं भी थोड़ा आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस पॉइंट्स। लाइक कि पहला थिंग उसने जैसे बताया, सारे जितने भी पॉइंट्स बताए वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा अपना व्यू देता हूँ पर्सनल, कि मेरा क्लाइंट काउंसलिंग की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या व्यू आया या फिर उसका क्या व्यू था वो उसने। ठीक है, अब देखो, हम दोनों ने प्रिपेयर करना चालू करा। हमने ये सोचा कि भाई क्लाइंट काउंसलिंग इज ऑल अबाउट एक बंदा आता है तुम पे, तुम उसे काउंसिल करते हो एंड ही गोज आउट। ठीक है, तुम मतलब ये सोचते हो कि भाई उसने सिर्फ तुमसे काउंसिल होना है। तुम फर्दर ये सोचते हो कि भाई ठीक है, हमने उसे काउंसिल करा एंड लेट इट बी। ठीक है, तुम उसको पूरी तरह इस तरीके से नहीं रहने देते कि भाई चलो कि यार तुम उसको ना थियोरेटिकल वे में देखते हो कि भाई ठीक है, एक कंपटीशन ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर तुम क्लाइंट काउंसलिंग को एक इमोशंस के साथ करोगे, देखो मैं तुम्हें एक एज ट्रिक बताता हूँ जो वंश, दिव्यांश और मेरे को पता है क्लाइंट काउंसलिंग के बारे में। सो जो नंबर वन चीज है जिससे आप एज कर सकते हो क्लाइंट काउंसलिंग में, वो है योर लॉस डजंट मैटर दैट मच टू योर इमोशंस। अगर आपके इमोशंस क्लाइंट के साथ मैच हो रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लाइंट अगर इमोशनल है, इमोशनल हो रहा है, एंगर में है, आप उसे कंफर्टेबल करते हो, जैसे कि अभी उसने बताया कि हमें कंफर्टेबल नहीं होना होता, उसे कंफर्टेबल करवाना होता है। सो अगर आप जितना ही अपने इमोशंस के साथ कंट्रोल रखोगे और उसको उसके साथ कनेक्ट करने में रहोगे, उतना ही आप कंफर्टेबल रहोगे, उतना ही क्लाइंट कंफर्टेबल रहेगा, उतनी आपकी जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल स्मूथ जाएगी और जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपस में डिस्क्लोज हो सकेंगे कॉन्फिडेंशियली। दूसरी बात ये कि आपको हमेशा हर चीज में ये देखना है कि क्लाइंट पूछ क्या रहा है। हमारी तरह नहीं कि भाई क्लाइंट अगर ये पूछ रहा है कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है, हम उसे मीडिएशन भी बता रहे हैं, हम उसे कंपनसेशन का भी बता रहे हैं, हम उसे एफआईआर भी। हमने एक क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन दे दिए, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, टेक्निकली इट कुड बी, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि भाई बंदा तीनों सॉल्यूशन पे जाए। ठीक है, अब वो डिसेबल की जगह कुछ और भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट जस्ट सजेस्ट हिम लाइक 3 सॉल्यूशंस फॉर वन क्वेश्चन, राइट। सो एक तो ये हो गया, जितना क्लाइंट पूछे आंसर दैट मच ओनली। ठीक है, यही आपका काम है। तीसरी बात ये बोलना चाहूंगा, अगर जजेस आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो तुमने पॉइंट बोला है वो सुटेबल नहीं है इस आदमी के हिसाब से, जो काउंसलिंग करी है तुमने वो सही नहीं है, बट आपको अपनी बात पे अड़े रहना है। बट आपको ये भी नहीं कि अपनी गलतियां ही ना पता लगे इस चीज में, मतलब अड़ना है नहीं कि आपको बिल्कुल अड़ियल हो जाओ। मतलब अगर जिस चीज में गलत हो वो मान लो, बट जिस चीज में गलत नहीं हो तो उसमें झुको भी मत, उस चीज के लिए खड़े रहो कि हाँ भाई ये चीज गलत नहीं है मैम, इस रूल बुक में ये है, ये एक्ट में मेंशन्ड है, तो आप क्लियरली आप चेक करिए यही है। हाँ, तो देखो वंश ने जैसा बताया अभी वैसा ही सेम केस सिनेरियो हमारे साथ था। हमारे में क्या हुआ कि हाँ, हम दोनों ने क्या करा, जितना उसने हमसे करा था कि भाई वो पूछता जा रहा था, हम बताते जा रहे थे। कभी ऐसे मत रखना, ठीक है, कि वो हमसे पूछ रहा है, हम उसे आंसर कर रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं, हम उसे आंसर। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो क्लाइंट काउंसलिंग करके, उसको ऐसा रखो कि भाई ठीक है, क्लाइंट भी तुम्हारे पे एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तुम भी क्लाइंट की एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। ठीक है, इट शुड लुक लाइक दैट। ठीक है, और सबसे जो लास्ट चीज आती है वो है अपनी स्ट्रेटेजी। जो मैं बार बार ही बोलता हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी किसी को भी डिस्क्लोज मत करो, नन अदर देन योर बडी। ठीक है, बडी के अलावा किसी और को डिस्क्लोज मत करना गलती से भी, वो सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एंड वो तुम्हारी विनिंग की जगह माइट लीड टू अदर पर्सन टू वॉन दैट रेस। ठीक है, लास्ट चीज ये हो जाती है। अब वंश, हम इस पॉइंट्स में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब अभी तो हमने अपने पर्सनल व्यूज बताए, अब हम एक दूसरे के अगर व्यूज अगर आपस में डुओ करके बोले बडी के पेयर में,
तो हमारे में ऐसी क्या गलतियां थी? सो बेसिकली मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे और जो हमने बेसिकली किया गया था, हमने ना काउंसलर सेंट्रिक कर दी थी अपना सेशन पूरा, कि भाई हम ही पूछे जा रहे हैं, हम ही पूछे जा रहे हैं, रादर देन कि क्लाइंट का हमें जानना चाहिए था। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच से जाओ, कि क्लाइंट आपसे क्या चाहता है, क्या बताना चाह रहा है, क्या आपसे हेल्प चाह रहा है। हमने क्या करा था, हम क्लाइंट का सुन रहे थे और अपनी मर्जी से हेल्प थोपे जा रहे थे उसे, जो कि उसे चाहिए नहीं थी। हम एक्स्ट्रा चीज़ें उसे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। राइट राइट। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि क्लाइंट सेंट्रिक सेशन रखो अपना थोड़ा, कि या मैं तो कहूँगा कि क्लाइंट सेंट्रिक और काउंसलर सेंट्रिक दोनों मीडियम पेस पे रखो, कि वो भी आपको सुने, आप भी उसको सुनो, प्रॉपर एक गाइडेंस बनाओ और इंटरेक्टिव सेशन क्रिएट करो। मेरी साइड से तो यही था, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, चिल मारो, हो जाता है सब। देखो क्लाइंट काउंसिल में फिर वही बात है कि यार एक जो पॉइंट मैं ऐड करता हूँ इसमें, वो ये पॉइंट है कि भाई जैसे अब हम दोनों ने बोला कि लॉज इंपॉर्टेंट है एक क्लाइंट काउंसलिंग में लीड करने के लिए, बट आप अगर सिर्फ लॉस पढ़ के जाओगे ना तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपके क्लाइंट के इमोशंस को समझना पड़ेगा, जो हम दोनों को पता है एक मस्ट होता है क्लाइंट काउंसलिंग में। ठीक है, आप रादर देन फोकसिंग ऑन लॉस, आप चाहे 50% लॉस पढ़ो, हमसे यही गलती हुई, हमने इमोशंस को छोड़ के हमने 100% लॉस कवर करने का सोचा। ठीक है, बुक्स ऑन बुक्स, बुक्स ऑन बुक्स हम पढ़ते गए, वी जस्ट वेंट ऑन रीडिंग ऑल दैट स्टफ, और हमारी यही गलती हुई। और ठीक है। सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं, हमने पहली बार लॉ को ही 100% अपने माइंड में रखा। और जब हमारा मेन सेशन चालू हुआ तो हम 100%, 100%, लिटरली 100% हम पूरा इमोशन में बह गए क्लाइंट की, कि हाँ। क्लाइंट डिसेबल है, और इमोशन में बह गए। हमने पता नहीं क्या क्या मिस्टेक करी, मतलब क्लाइंट से एक तरीके की हमने रूड टोन में बात करी, प्लस उससे वही बदतमीजी वाली चीज़ की, हम अपने राइट हैंड से उसका लेफ्ट हैंड शेक कर रहे हैं, जो कि मतलब जो सबसे हमारी weird मैम moment हो गया जज था थी, हमारा। जो हमारी लॉ की एचओडी मैम थी, वो तक उस चीज़ पे स्माइल पास कर रही थी कि ये चल क्या रहा है ये। तो राइट मतलब राइट। उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा माहौल देख के, आपको एटमॉस्फेयर देख के वो चीज़ें करनी होती हैं, कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिसेबल्ड क्लाइंट है और उसके हाथ ही नहीं है, तो आप जानबूझ के हाथ मत मिलाओ ना, आप उसके लिए सीट पीछे करो और उसे तमीज़ से बैठाओ। यू कैन जस्ट से हमने गुड सीट मॉर्निंग पीछे और नहीं करी, नमस्ते। हमने सीट पीछे नहीं करी, हमने हाथ मिला लिया। अब हमारा जो जज था भाई, वो भी हंसे, तो ये बदतमीजी में काउंट होता है। हॉस्पिटैलिटी के मार्क्स इसमें बहुत बुरे तरीके से कटे होंगे हमारे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हाँ यार यही बात होती है। Okay, so Mr. Vanshgor, thanks for this interactive session. So to the viewers, how is this session went? Please comment down, and you can also subscribe to our channel, and please like and do follow us so we could create such content more. And thanks for watching this video.